मेरा नाम बताने का कोई मतलब नहीं है। मैं उस वक्त वहीं था जब सब कुछ शुरू हुआ। जब मैंने पहली बार उसका नाम सुना, पेट्रोना पाटमियोस, या जैसे हम उसे बाद में जानते थे, मिस एक्स। साल 1967 था। मार्च की ठंडी हवा चल रही थी। डेलावेयर के एक छोटे से गांव बियर में घास पर एक औरत की लाश मिली थी। जवान, करीब 21 साल की। कोई पहचान नहीं, बस एक अजनबी जिस्म जिसकी टांगों पर लॉन्ड्री बैग लिपटे हुए थे और एक लाल रिबन पास में पड़ा था। उसे मरे कुछ ही घंटे हुए थे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो 3 महीने की गर्भवती थी। पेट में बच्चा भी था, लेकिन अफसोस, बच्चा भी नहीं बचा। शुरू में लगा ये कोई हत्या का मामला है। सब कुछ अजीब था, लेकिन जब डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि उसके गर्भाशय में कोई विदेशी वस्तु डाली गई थी। ऐसा लगता था कि किसी ने खुद से गर्भपात कराने की कोशिश की थी, और यही गलती उसकी मौत की वजह बनी। उसके शरीर में एक झागदार साबुन जैसा पदार्थ भी मिला। शायद किसी घरेलू चीज से गर्भपात कराने की कोशिश हुई थी। तब यह माना गया कि उसकी मौत एक असफल अवैध गर्भपात के कारण हुई। लेकिन फिर एक और परत खुली। असली वजह थी सेप्सिस, खून में इन्फेक्शन। किसी ने समय रहते इलाज नहीं करवाया। वो तड़पती रही, और फिर सब खत्म हो गया। यह सवाल तब भी रह गया, क्या उसने खुद से गर्भपात कराया, या किसी और ने उसे मजबूर किया, या फिर कोई और वजह थी। 55 साल तक किसी को नहीं पता चला वो कौन थी। पुलिस उसे मिस एक्स कहती रही। उसकी कहानी ठंडी फाइलों में बंद रही। फिर 2022 में एक चमत्कार हुआ। उसका सौतेला भाई डीएनए टेस्ट के जरिए अपनी बहन को ढूंढ रहा था, और उसी डीएनए ने मिस एक्स की पहचान करवा दी। जनवरी 2030 में उसका नाम फिर से जिंदा हुआ, पेट्रा पाटमियोस। इतने सालों बाद उसका नाम मिला, लेकिन सवाल वहीं के वहीं रहे। किसने उसे वहां छोड़ दिया था? क्यों? कोई बीमारी से मर जाए, ये तो समझ में आता है, लेकिन कोई लड़की जो 3 महीने की गर्भवती हो, उसकी लाश लॉन्ड्री बैग में लिपटी हो, लाल रिबन पास पड़ा हो, और उसे खुले मैदान में छोड़ दिया गया हो, यह तो किसी हादसे से कहीं ज्यादा लगता है। कोई था जो उसकी मौत को छुपाना चाहता था। शायद बच्चा उसी का था, शायद डर था बदनामी का, जिम्मेदारी का। शायद वो इंसान जानता था कि अगर उसकी हरकतें सामने आ जाएंगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए पेट्रा की मौत के बाद भी उसे अस्पताल नहीं ले जाया गया। किसी ने उसके शरीर को उठाया, लॉन्ड्री बैग से टांगें लपेटी और खुले में फेंक दिया, जैसे वो कभी इंसान ही नहीं थी। कभी कभी मैं सोचता हूं, क्या वो उस दिन अकेली थी? क्या हो सकता है कि उसने खुद से कुछ किया, और फिर जब हालत बिगड़ी तो मदद मांगने निकली? क्या वो रास्ते में किसी अनजान से लिफ्ट मांग रही थी? क्या ठंड से बचने के लिए उसने अपने ही बैग से कपड़े निकालकर अपने पैरों को ढका? क्या यह मुमकिन है कि वो मरने से पहले अस्पताल जाने की कोशिश कर रही थी और फिर बस हार गई? इन सवालों के जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चुभती है वो ये है कि किसी ने उसे अकेला मरने दिया। किसी ने उसकी जिंदगी की अहमियत नहीं समझी। कोई था जो जानता था और फिर भी चुप रहा। उसे मारना सिर्फ उसके शरीर को खत्म करना नहीं था, वो उसकी इंसानियत को भी मारना था। आज जब मैं उसके बारे में सोचता हूं, मैं सिर्फ एक नाम नहीं देखता, मैं एक पूरी जिंदगी देखता हूं। एक औरत जो अपने देश से दूर अमेरिका आई, शायद बेहतर जिंदगी के सपने लेकर, लेकिन उसे मिली तन्हाई, तकलीफ और एक दर्दनाक अंत। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि उस दिन असल में क्या हुआ था, लेकिन एक बात तय है, पेट्रा की मौत को सिर्फ एक एक्सीडेंट कहकर नहीं भुलाया जा सकता। ये एक जुर्म था, चाहे उस पर किसी ने हाथ नहीं उठाया, लेकिन उसे मरने के लिए छोड़ देना भी एक गुनाह है। और जब तक हमें उसके आखिरी लम्हों की सच्चाई नहीं मिलती, ये कहानी अधूरी रहेगी।